हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा। टुडे माय टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एलिमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। ये 3 टाइप्स के होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ये भी 4 टाइप्स लिखा हुआ है। सिग्निफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरेक्टर्स, यूटिलिटी ऑफ टैक्सोनॉमी, कंक्लूजन, देन रेफरेंस। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। टैक्सोनॉमी वर्गीकी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक F.P.D. कैंडले सन 1813 ने किया था। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवधारियों को एक योजनाबद्ध सिस्टमैटिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। अतः टैक्सोनॉमी के स्थान पर कभी कभी सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वह टैक्सोनॉमी कहलाता है। वैज्ञानिकों जो वर्गीकरण के अध्ययन एवं वर्गीकरण देते हैं उन्हें टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। जीव जंतु की पहचान, आइडेंटिफिकेशन करना, उनका नामकरण, नोमेनक्लेचर करना तथा लक्षणों के आधार पर उन्हें एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत रखना आदि सभी कार्य टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किए जाते हैं। अपन डेफिनेशन की बात करते हैं तो पहला, टैक्सोनॉमी जैविक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधे जीव की पहचान, नामकरण या वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। यह टैक्सोनॉमी कहलाता है। सेकेंड देख सकते हैं, टैक्सोनॉमी विभिन्न टैक्सॉन के वह महत्वपूर्ण गुण है जिनके द्वारा विभिन्न मेंबर्स उनके विभिन्न टैक्सॉन में रखे जाते हैं। जीवधारियों के विभिन्न समूह को उनके गुणों तथा विकास के आधार पर एक श्रृंखला में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मिशन 1950 टैक्सोनॉमी जीवों के विभिन्न पहलुओं का समन्वय है जिसमें कि विभिन्न जीवों के मध्य आपस में पाए जाने वाले रिलेशन का वर्णन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द सैम्पिशन 1961 जीवों के वर्गीकरण का विस्तारित रूप से अध्ययन जिसमें जीवों की उत्पत्ति, उद्देश्य और उनके कार्यों के आधार पर इनका वर्गीकरण कर अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी ऑफ एलिमेंट्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के समान उनकी जाति वृत्ति, फाइलोजेनी का भी अध्ययन कर रखा जाता है। वर्गीकी एवं जाति वृत्ति में गहरा संबंध होता है क्योंकि जीवधारी विकासात्मक रूप से आपस में संबंधित होते हैं। वर्गीकी के अंतर्गत जीवधारियों की पहचान, नामकरण या वर्गीकरण किया जाता है। अतः वर्गीकी के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला होता है पहचान, बोले तो आइडेंटिफिकेशन। इसके अंतर्गत जीवधारियों के लक्षणों का अध्ययन कर उनकी पहचान स्थापित की जाती है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर अन्य जीवों की तुलना की जाती है। ये जीव इससे समानता रखते हैं। दूसरा होता है नामकरण। इसके अंतर्गत जीवधारियों को उनके लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट नाम दिया जाता है ताकि उसे संपूर्ण विश्व में उसकी एक नाम से पहचाना जाए। और तीसरा होता है क्लासिफिकेशन। पहचान एवं नामकरण के पश्चात इन जीवधारियों को वर्गीकी के विशिष्ट क्रम के अनुसार विशिष्ट समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख सर्वनिम्नलिखित हैं। पहला होता है किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये लाइन बाय लाइन है। वर्गीकरण के इन प्रत्येक सर्वांगों को टैक्सॉन कहा जाता है। प्रजाति स्पीशीज वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट या छोटी होती है। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला होता है सिमेट्रिक, इसे केमिकल टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत एनिमल प्रेजेंट। पहला होता है केमियोटैक्सोनॉमी, इसे केमिकल टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत एनिमल में प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है और उसके बेस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। साइटोटैक्सोनॉमी।
टैक्सोनॉमी का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत समसूत्री विभाजन के समय क्रोमोसोम्स के स्टेटर के बेस पर एनिमल का आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन किया जाता है। आई होप स्ट्रक्चर के बेस पर एनिमल का आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन किया जाता है। तीसरा होता है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के इस ब्रांच के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इसके क्रोमोसोम्स जेनेटिक्स के बेस पर किया जाता है। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन मैनली उसके डीएनए स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशंस एंड डीएनए सीक्वेंस पर होता है। डीएनए सीक्वेंस एंड स्पीसीज के प्रति डिफरेंस शो करता है, समानता व असमानता को बताता है। इम्यून टैक्सोनॉमी किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन इम्यून सिस्टम के आधार पर किया जाता है। इम्यून टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सिग्निफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स। इस पृथ्वी पर असंख्य और विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः इतने सारे जीव का अलग अलग अध्ययन करना असंभव है। एनिमल किंगडम को फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज, जीन्स में बांटा गया है। यह कार्य टैक्सोनॉमी लक्षण से भी संभव है। दूसरा, टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स के द्वारा कम समय में अधिक एनिमल के बारे में जानकारी मिलता है। टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स के आधार पर एनिमल का नामकरण किया जाता है। यूटिलिटी ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण की उपयोगिता क्या होती है? ये विभिन्न टाइप्स की उपयोगिता होती है। पहला होता है टैक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण व नामकरण का विज्ञान है, अतः प्राणियों के सुव्यवस्थित ज्ञान हेतु वर्गी की आवश्यक है। दूसरा होता है टैक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण व नामकरण के अंतर संबंधों व समानताओं की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा होता है टैक्सोनॉमी द्वारा जाति वृत्ति विभिन्नताओं व उनके वंशक्रम सुव्यवस्थित जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। और चौथा होता है वर्गीकी द्वारा दो जातियों के मध्य ज्ञान के अंतराल या जानकारी, नॉलेज को प्राप्त किया जाता है। और पांचवा होता है टैक्सोनॉमी द्वारा नौ जातियों के बारे में जानकारी या रूपरेखा तय की जाती है, अतः प्राणियों के सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन हेतु टैक्सोनॉमी की उपयोगिता अति आवश्यक है। अपन कंक्लूजन देखते हैं तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवधारियों को एक योजनाबद्ध या सिस्टमेटिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है तथा टैक्सोनॉमी में पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण, इन तीनों मूल तत्वों का होना अति आवश्यक है। तथा टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स के द्वारा कम समय में अधिक एनिमल के बारे में जानकारी भी प्राप्त मिलती है। देन फ्रेंड्स, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें ताकि और भी अच्छे न्यू वीडियो हम लाते रहें।